नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए हमें विषय विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 हेतु हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें देखिए विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 9 गति एवं समय। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 9 गति एवं समय। पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। अब आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया है घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है वृत्ति गति कहा जाता है। जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे कहते हैं पथमापी। इसके बाद है तीसरा, प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियाँ थी जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे, तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का धूप घड़ी थी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। इसके बाद है निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो एक समान गति को प्रदर्शित करता है, तो बी नंबर का राइट आंसर है। अगला है झूले की गति का उदाहरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर भरना है। पहला है एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसके बाद है किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति सरल रेखा कहलाती है। इसके बाद है किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विश्राम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। इसके बाद है समय का मूल मात्रक सेकेंड है। सूर्य का प्रकाश सदैव एक समान में गति करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस रिक्त स्थान वाले सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न दूसरा है अपने आसपास दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार के गतियों के नाम लिखिए। तो देखिए गतियों के नाम निम्न हैं। मार्च फास्ट करते समय सैनिक की गति, सीधे सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। इसके बाद है वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। तो देखिए वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर और दूरी मापने वाले मीटर को ऑडोमीटर कहते हैं। इसके बाद है कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरा करने में 64 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर लोलक का आवर्तकाल 64/40 बराबर 1.6 सेकेंड। इसके बाद है एक दिन में कितने सेकंड होते हैं गणना करके बताइए। तो एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। देखिए 86,400, इसमें हम इसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं 24 × 3600 बराबर 86,400 सेकेंड। चाल से आप क्या समझते हैं, चाल का मूल मात्रक लिखिए। तो देखिए किसी वस्तु के विस्थापन की दर चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। चित्र में दो वाहन ए और बी की गति के दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ग्राफ में ए वाहन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, इसी कारण वाहन ए की गति की चाल ज़्यादा है। इसके बाद है प्रश्न 8वां। दो महानगरों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। बस द्वारा इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर यहाँ दिया है दूरी 360 बटे समय 6 घंटे, तो 360 बटे 6 बराबर चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है
गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। तो देखिए अनियमित चाल से गति करते हुए कार की गति, इसका आप समय ग्राफ इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद है कार के एक स्थान पर स्थित रहने पर इसका ग्राफ आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए वायु का संगठन दर्शाने वाले वृत्तारेख को प्रदर्शित कीजिए। तो इसका आंसर देखिए अपनी आप पाठ्य पुस्तक से इसका चित्र बना सकते हैं। देखिए वृत्तारेख वायु का संगठन दर्शाने वाले। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट मैच के दौरान टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में निम्न अनुसार रन बनाए गए। इस आधार पर प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ स्तंभ ग्राफ बनाइए। देखिए यहाँ दिया है स्तंभ ग्राफ, इसका इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दोलन गति, आवृत्ति गति, सरल रेखी गति, एक समान गति और असमान गति के 5-5 उदाहरण देते हुए एक तालिका बनाइए। तो देखिए इनके उदाहरण आप बता सकते हैं। दोलन गति के दीवार के घड़ी के लोलक की गति, झूले की गति, नदी में डूबी उतरती नाव की गति। इसके बाद है आवृत्ति गति का उदाहरण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति। इसके बाद है सरल रेखा गति में देखिए सड़क पर चलती कार, अन्य वाहनों की गति, नदी में डूबती नाव, दौड़ते खिलाड़ी की गति। समान गति के उदाहरण, स्थिर गति से सीधी सड़क पर चलती कार, धरती का घूमना, सीलिंग पंखे के ब्लेड का घूमना। असमान गति, भीड़ वाली सड़क पर चलती कार। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद है निम्न अनुसार जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, इन्हें मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो इसे देखिए आप इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। इस प्रकार का सूत्र देखिए, चाल बराबर इसके बाद है किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। देखिए इस प्रकार से। तो उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा यह भी बताइए कि यह कार की किस प्रकार की चाल को दर्शाता है। तो देखिए इस प्रकार से आप समय ग्राफ बना सकते हैं। देखिए इसके बाद है एक कार द्वारा चली गई दूरी एवं समय इस प्रकार है। देखिए यहाँ दिया गया सरणी में, उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ बनाइए तथा कार की चाल की गणना कीजिए। तो देखिए आप इस प्रकार से समय ग्राफ बना सकते हैं और कार की चाल की गणना भी कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट, समय मापन के लिए उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियों के चित्र चिपकाकर एवं स्वयं बनाकर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाइए और सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखिए। इसे देखिए चित्र, दीवार घड़ी दीवार पर लगाई जाती है। इसके बाद है मेज घड़ी, मेज पर रखी जाती है। और अंकित घड़ी, यह अंक दिखाने वाली घड़ी डिजिटल घड़ी है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 2, निम्न तालिका को 5-5 उदाहरण देते हुए पूर्ण करो। जैसे दोलन गति, आवृत्ति गति, सरल रेखी गति, एक समान गति, असमान गति। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके 5-5 उदाहरण दे सकते हैं। इसके पूर्व में हमने जो प्रश्न है इसे भी हमने कंप्लीट किया है इसी आधार पर। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।